आप मैथ को पूरे अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, अन्यथा आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप कटारिया क्लासेज नारनौल। जैसे इसको ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। ऊपर स्लाइडें हैं वो आपकी चलती रहती हैं, तो आप यहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे जो हमारे कोर्स होंगे वो आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा छिल्लर सर मैथ कोर्स। बिल्कुल आपको जायज प्राइस में है, 239 में। एक एक चैप्टर, एक एक टाइप अच्छे से पढ़ा रखी है ताकि आप इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन है वो 100% ले सकें। तो जो भी साथी मैथ पढ़ना चाहते हैं पूरा कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से और ट्रिक का भी यहाँ पे यूज किया गया, तो वो आप यहाँ पे इस ऐप से ये डाउनलोड। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे जो अपनी भर्ती है एसएससी एमटीएस की, जिसके आपके अभी फॉर्म है वो आपके समाप्त हो चुके हैं। जिनको भरना था अपने फॉर्म भर दिए। अब मेन डाउट है सबको, ये कंफ्यूजन है या आप सोचते रहते हैं सभी कि टोटल फॉर्म है वो इसमें कितने भरेंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऑफिशियली दिखाने वाले हैं। कितना क्या कंपटीशन अब की बार आपके सामने आने वाला है, यानी कितनी हार्ड मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और जो आपको सबसे ज्यादा चीज सताती है कि इतने नंबर आ जाए तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, यानी जो सेफ स्कोर सा। देखिए पहले कुछ भी चीजें वो नहीं होती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा अंदाजा यदि आपको लग जाता है ना कि हाँ इतने नंबर मैं ले आऊं तो मेरा यहाँ पे चांस पूरे पूरे बन जाते, उस चीज का जिक्र और आपकी पिछली भर्ती की भी थोड़ी यहाँ पे बात करेंगे ताकि आपको चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो जिस भी साथी ने फॉर्म भरा है वीडियो को पूरा जरूर देखें, सारी एक एक चीज अपने हिसाब से हम आपको यहाँ पे जो भी है वो सारी चीजें बताने वाले। चलिए, पहला ही आपका डाउट आता है, आप सभी को पता है कि फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, तो पहला डाउट यानी पहला आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अब की बार जी टोटल फॉर्म है वो कितने भरे गए। तो सबसे पहले इसी चीज का रिप्लाई आपके सामने है, टोटल फॉर्म है, आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई है। देख सकते हो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी। टोटल फॉर्म रिसीव्ड मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस में यहाँ पे लिखा हुआ है जी साफ साफ कितने, 54,73,969 कितने लिखे हुए हैं, 54,73,969 टोटल फॉर्म आपके भरे गए हैं भाई। अब देख लो, आपके जैसे ही आपने फॉर्म देखे आप सोचे बहुत ज्यादा भरेगे, यानी कंपटीशन यानी तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि वैकेंसियां टोटल आपकी 12,000 के ही लगभग है ना। तो यदि इस चीज को देख के आप सोचोगे कि अब मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, क्योंकि फॉर्म तो आपके 54 लाख कितने मायने रखता है अपने आप में, तो इस चीज पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपको इन चीजों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। और चीजें होती भी क्या है, चीजें होती भी ये है कि 54 लाख में से तो कम से कम 20 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फॉर्म भरने से मतलब था। 20 लाख यदि आपको ज्यादा लग रहे हैं तो 14 लाख मान लो ऊपर ऊपर के ऐसे हैं जो पेपर देने बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई, 100% लिखवा के ले लो चाहिए, ठीक है। 14 लाख तो पेपर देने ही नहीं जाएंगे, ठीक। ये चीज आपकी यहां पे अभी जो पीछे एग्जाम है उनका भी आप देख सकते हो। जीडी की बात करूं तो लगभग 67% ही, यानी 100 थे ना तो 67 विद्यार्थी ही पेपर देने गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, उसमें भी आपके बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे लेकिन पेपर देने आपके कम ही गए थे। 54-55 ही उसमें लगभग भरे गए थे और 33-34 के लगभग ही उसमें पेपर देने गए। वही हाल आपका सभी भर्तियों की बात करें जिनमें ज्यादा फॉर्म भरे, क्योंकि कैंडिडेट का यही होता है कि फॉर्म भर देते आते हैं, तब फिर बाय कुछ काम वगैरह होता है, किन्हीं को बस यही मतलब होता है कि फॉर्म भरना है। तो ऐसे 14 लाख तो कम से कम कैंडिडेट मिल जाएंगे जो पेपर नहीं देने। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, यदि सभी कैंडिडेट भी वहां पे जाते हैं तो भी आपका कंपटीशन है वो है 437 कैंडिडेट पे एक, 437 कैंडिडेट पे आपका सिलेक्शन वहां पे होना है, ठीक है। यानी अब यहां पे आप देख सकते हो कितना कंपटीशन, तो मैं कहूंगा यहां पे आपके सामने क्या होने वाला है, हार्ड है वो होने वाला है। थोड़ा सा पिछली भर्ती की यदि तुलना करोगे आप तो यहां पे देखिए पिछली भर्ती में टोटल बात करूं पोस्टें थी 7,301,
एमटीएस की जिसमें 3698 थी, हवलदार की जिसमें 3603 थी, है ना। और टोटल फॉर्म की बात करूं तो पिछली बार फॉर्म भरे गए थे 39,33,119, यानी टोटल लगभग 40 लाख के लगभग फॉर्म। अब की बार तो 14 लाख तो वैसे ही ज्यादा है। अब जब ये जो भर्ती थी उसमें पैटर्न भी आपका चीजें भी अलग थी, तो इसमें जो कट ऑफ गई थी अब की बार तो उसका सीधा सा मतलब है कि उससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें चारों सब्जेक्ट थे आपके, मैथ था, जीके था, रीजनिंग था और आपका जो भी आपका बच गया इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट थे, चारों अपने आप में बराबर थे, तो उनको मिलाकर ये कट ऑफ थी वो आपकी गई थी। ठीक है, तो कट ऑफ की यदि देखोगे, इस भर्ती की बात कर रहा हूं पिछली भर्ती की, तो वो यदि आप देखोगे यहां पे कितनी गई थी, तो एक बार देखिए जो कैंडिडेट पास हुए थे, वैकेंसी आपको पता है ना कितनी थी, 7300 वैकेंसी थी। ठीक है, 3698 आपकी एमटीएस की, 3601 आपकी किसकी, हवलदार। तो इनमें जो पास हुए थे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो यहां पे देख सकते हो आप, ये हवलदार की बात है जिनका फिजिकल पीएचडी हुआ था। टोटल कैंडिडेट आ गए थे यहां पे क्वालिफाइड करके 13,732। ठीक है, और यहां पे यदि मैं बात करूं डीवी के लिए कैंडिडेट, यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है डीवी के लिए कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे। तो डीवी के लिए यदि आप यहां पे देखोगे तो एमटीएस की बात करोगे तो 14,039 कैंडिडेट, यदि हवलदार की बात करोगे तो 12,185, यानी इतने कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए गए। वैकेंसी कितनी थी आपकी, 3636, यानी 3698 और 3601, तो 3 पंजे 15, लगभग 5 गुना कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए थे डीवी के लिए। ठीक है, अब वैकेंसी है आपकी अब वाली, एक बार थोड़ा सा यदि कट ऑफ पे देखोगे, पिछली भर्ती की बात करूं तो कट ऑफ देखिए, पिछली भर्ती की बात है वो आपका 2 पेपर थे वैसे ही, पहला आपका 100 नंबर का, दूसरा आपका 50 का जो डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे कट ऑफ यदि आप देखोगे, कट ऑफ आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ की अलग अलग जाति आप सभी को पता है। चंडीगढ़ की देखो 100 में से गई थी भाई, ईडब्ल्यूएस की तो गई थी आपकी यहाँ पे कितनी, 90। जर्नल की देखोगे तो यहाँ पे 92 है। दूसरे पेपर की देखो, जर्नल की है 33 और ईडब्ल्यूएस की है 31। ओबीसी की है वो इसके साथ में सी ही थी आपकी। जो बात करूं यदि किसकी, पहले पेपर की 91 है और दूसरे पेपर की थोड़ी वहां पे कम गई थी, 25 ही गई थी दूसरा पेपर, यानी 50 नंबर जो डिस्क्रिप्टिव होने होता। यानी इस चीजों अब की बार की भर्ती बात करूं तो इनसे कोई भी मतलब नहीं है। अब की बार यदि आपको यहां पे सिलेक्शन चाहिए भाई, अब की बार सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेन चीजें हैं, देखिए मैथ और रीजनिंग क्या है, मैथ और रीजनिंग ये दोनों तो आपके क्या है, आपको भी पता है, आपने फॉर्म भरा है अच्छे से। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर ये, 60 नंबर ये दोनों है एक सेक्शन इनका, इन दोनों का है एक सेक्शन। ये सिर्फ आपको पास करना है, पास करना है, यानी टोटल 12 क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं। कितने में से, 20 और 20 कितने, 40 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। और मेन चीज ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी 40 के 40 पूरे तुक्के के हिसाब से करोगे तो भी 12 क्वेश्चन तो आपके लगभग सही हो जाएंगे, है ना। फिर भी आप अपने हिसाब से कीजिए, जो आते हैं उनको कीजिए। 12 क्वेश्चन यदि सही हो जाते हैं तो आप पहला सेशन है वो आप क्वालिफाइड हो जाते हो। इसका कोई भी कट ऑफ से लेना देना नहीं है, बस सिर्फ पास होना है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन है वो है आपका इसका दूसरा सेशन भाई, दूसरा सेशन। उसमें क्या है, जीके जीएस जो भी है आपकी, और एक आपकी अंग्रेजी। यहां से भी 25 क्वेश्चन, यहां से भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 क्वेश्चन यहां से, 75 नंबर बोल रहा हूं, 75 नंबर यहां से, 75 नंबर यहां से, यानी टोटल 150 नंबर में से आपकी क्या बनने वाली है, कट ऑफ बनने वाली। पहला जो सेशन था मैथ और रीजनिंग का वो सिर्फ पास होना है, और पास के लिए चाहिए टोटल 12 क्वेश्चन, टोटल 12। ये भी है कि आप चाहे रीजनिंग अकेले के 12 कर दो, चाहे मैथ अकेले के 12 कर दो, कोई वो नहीं है, दोनों के मिला के 12 कर दो, कैसे भी कर दो, उसमें तो 12 क्वेश्चन होते ही आप पास हो जाओगे, ठीक है। मेन जो दिक्कत है वो आपकी यहां पे है जीके और अंग्रेजी,
तो इन चीजों को आपको स्ट्रोंग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का भी है, ये भी चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जीके आप पढ़ते हो, यदि आता है तो आप 1-2 सेकंड में कर दोगे, नहीं आता तो ये नहीं है कि मैथ रीजनिंग की तरह उसे निकालने लगोगे। यानी इस चीज का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भाई, यदि आता है तो ही आप 3 नंबर ले पाओगे। ये नहीं है कि मैथ रीजनिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा देखा तो मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं हुआ। तो इसमें तो यही है, यदि आपको आता है तो आप 1-2 सेकंड में कर दोगे, अन्यथा बैठे ही रहोगे। ठीक है। और दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग, यानी मेन फोकस है सिर्फ इन 2 पे रखना है। आप पे डिपेंड करता है कहां से चीजें पढ़ते हो, किस चीज हिसाब से पढ़ते हो। यदि आप कमेंट करोगे मैं बता भी दूंगा अगले वीडियो में कहां से कैसे क्या चीजें पढ़े, यानी प्रिपरेशन है वो आपकी कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए आपका जो डिटेल थी उस हिसाब से बताया, टोटल जो कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी बनने वाली है 150 में। और जो मेन डाउट है कि 150 में आप देखिए, आपको पता है सभी मैथ और रीजनिंग ही ज्यादा पढ़ते हैं एसएससी के कैंडिडेट, तो अब की बार ही चेंजमेंट हुआ है, यानी कट ऑफ जो सेफ स्कोर सा जोन माना जा रहा है, वो जिस भी कैंडिडेट के 110 प्लस नंबर होंगे वो अपने आप को सेफ स्कोर जोन में समझ सकते हैं। ठीक है, 110 प्लस तो आपको नंबर मतलब थोड़े यहाँ पे जरूरी ही होंगे, इतने नंबर के लगभग आते ही आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो चीजें हैं आप समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का यदि कोई डाउट है, रह गया हो, या आपके मन में कोई विचार हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा उस चीज का। और जो आपकी चीजें हैं, आपको टोटल फॉर्म से इतना मतलब नहीं है, सिर्फ एक सीट से मतलब है, क्योंकि टोटल फॉर्म में 14-15 लाख देने नहीं जाएंगे। 15 से 20 लाख ऐसे होंगे जिनको बस भरने से मतलब है, पढ़ने से कुछ भी मतलब नहीं। जो मेन कंपटीशन होता है वो लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट में ही होता है बस। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा बस ध्यान रखें, अपने हिसाब से चीजें वो पढ़ते जाइए। कैसे क्या पढ़े उस चीज का चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर देना। अगले वीडियो में एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर सको और अपना सिलेक्शन ले सको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।